हेलो। ये जो क्वेश्चन है आपका ये अंबेडकर के ऊपर है। अंबेडकर जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो मोस्टली बात होती है कि जो एक सबल्टर्न पर्सपेक्टिव है या सोशल जस्टिस में अंबेडकर का जो व्यूज़ है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको अंबेडकर का जो डेमोक्रेसी पे जो व्यूज़ थे उसको इवेलुएट करना है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जब आप आंसर का स्टार्ट करते हो, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो पहले तो आपको किसी को कोट कर सकते हो या फिर सिंपली उस थिंकर के बारे में बता सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे कि जो B.R. अम्बेडकर थे वो जो पूरे गैलेक्सी ऑफ थिंकर्स थे मॉडर्न इंडिया में, उनसे उनका एक अलग स्टैंड था, क्योंकि वो जिस लेवल पे सोशल जस्टिस या सबल्टर्न पर्सपेक्टिव को रख पाए उस तरह से कोई और थिंकर नहीं रख पाया, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो या बाकी जो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव के थिंकर्स थे। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो अंबेडकर के जो व्यूज़ थे वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुए, उसको ज़्यादा एक्सेप्टेशन मिला। अंबेडकर जो थे वो 3 तरह के जो कैटेगरीज़ हैं डेमोक्रेसी पे उसके ऊपर फोकस करते थे। वो है आपका पहले जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में वो इंक्लूड करते थे यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर क्लास या सेक्शन को नहीं बल्कि सबको वोट देने का अधिकार है, यानी कि वन मैन वन वोट पे वो विश्वास रखते थे। उसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ हैं उसको अपहेल्ड करने की बात करते थे। वो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात करते थे। यही आपको अपने आंसर में लिखना है कि कैटेगराइज करके जो वो बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में किस किस कैटेगरी में। उसके बाद सेकेंडली सोशल डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स वो सोशल जस्टिस में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है वो रिमूव हो, अफर्मेटिव एक्शन ले गवर्नमेंट, जो वीक सेक्शन है, जो वल्नरेबल है, जैसे कि लोअर कास्ट के लोग हो गए या जो बाकी वल्नरेबल जैसे ट्राइब्स हो गई, कास्ट हो गए। उसी तरह फिर तीसरा उनका जो था वो था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में वो रखते थे लैंड रिफॉर्म्स को, फिर उसके अलावा ज़मींदारी सिस्टम। ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किस तरह से वो सोचते थे उस बारे में। आप इसमें और भी ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स वो चाहते थे क्योंकि उनको लगता था जो लोअर कास्ट है या अनटचेबल्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो चाहते थे इसलिए कि ज़मींदारी सिस्टम रिमूव हो। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को उन्होंने लिंक किया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ। उनके अनुसार जो डेमोक्रेसी है वो फ्रेगमेंटेशन में नहीं रह सकती, सब यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जोड़ के ही आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सोच सकते हो। अंबेडकर का जो पूरा व्यू पॉइंट है उसमें सोशलिस्ट अप्रोच आपको दिखेगा। जिस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में एलाबरेट किया है वो ओवर द टॉप से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि जो बॉटम से आने वाला डेमोक्रेसी जो कि ज़्यादा सोशल हो, इकोनॉमिक हो और साथ में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो जो कुछ उन्होंने कंडीशन रखा था जो कि जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है। उनके अनुसार जो पॉइंट्स थे वो आप मेंशन करोगे, जैसे कि किसी भी एक क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, साथ में इनइक्वालिटी जो है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए, मतलब कि जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी प्रिविलेंट रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो अपोजिशन है उसका भी रोल वो हाईलाइट करते थे कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन ही गवर्नमेंट को ज़्यादा एडहेयर करने की रखता है, कि वो जो मास का डिमांड है, जो वल्नरेबल सेक्शन के प्रोटेक्शन की बात है उसको ध्यान में रखता है। तीसरा है कि जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वालिटी, मतलब कि सबके लिए एक बराबर लॉ, ऐसा नहीं है कि कोई किसी कास्ट का है तो उसके लिए अलग लॉ, किसी और रिलीजन का है तो उसके लिए अलग लॉ। वो चाहते थे कि इक्वालिटी रहे लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ में वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें कि आप एडहेयर करो कुछ जो बेसिक नॉर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद वो कभी नहीं चाहते थे कि जो मेजॉरिटी है वही रूल करे, वही अपना चलाए। इंस्टेड ही बिलीव्ड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ऑल। उसी तरह वो मॉरल ऑर्डर चाहते थे सोसाइटी में, चाहते थे कि पब्लिक कॉन्सेंस स्ट्रॉन्ग रहे। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट्स में वो बिलीव करते थे फॉर अ गुड डेमोक्रेसी। तो
जो अम्बेडकर का ओवरऑल आप थिंकिंग या थॉट जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर, जब आप उसके ऊपर कंक्लूड करोगे तो आप लिखोगे कि जो वो 3 डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है अम्बेडकर ने, उसको वो फ्रेगमेंटेशन में नहीं रखना चाहते थे, बल्कि सबको जोड़ के रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमारे देश में बने, और इसलिए उन्होंने वो सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में भी मेंशन किया है। साथ में जब आप कंक्लूड करोगे तो ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने लोगों को सतर्क किया है कि आप जब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हो तो तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि साथ में जोड़ के रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आंसर का एंडिंग कर सकते हो कि जो द कॉम्बिनेशन एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज विल ओनली सर्व आवर नेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होगा।